वफाकी दारुल-हुकूमत में 352 एकड़ के वसीअ और अरीज़ रकबे पर फैले हुए एलीट के लिए कायम इस्लामाबाद क्लब के बारे में इंकशाफ हुआ है कि यहाँ के करता धरता कौमी ख़जाने में हर माह सिर्फ 1056 रुपये जमा करवा कर माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। याद रहे कि इस्लामाबाद के क्लब में 352 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा है जिसे 53 साल कबल लीज़ पर दिया गया था। इस ज़मीन पर इस्लामाबाद क्लब कायम है जहां आम शहरियों का दाखिला ममनू है। एलीट क्लास की समाजी सरगर्मियों के अलावा ये क्लब तिजारती सरगर्मियों का भी मरकज़ है। इतना बड़ा क्लब कौमी ख़जाने को माहाना सिर्फ 3 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से कुल 1056 रुपये जमा करवाता है। सरकारी वसाइल का मुफ्त इस्तेमाल तो अपनी जगह, लेकिन जब एक शहरी ने मालूमात तक रसाई के कानून यानी राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर करके ये जानने की कोशिश की कि क्लब के गुज़िश्ता 5 साल के दौरान माली ऑडिट की सूरत हाल, क्लब की प्रॉपर्टीज़ और इनसे हासिल होने वाली आमदनी, रजिस्टर्ड अरकान की तादाद और यहाँ खेले जाने वाले खेलों के नाम क्या हैं, तो इस शानदार क्लब का कहना था कि वो आवाम को जवाब दे नहीं। जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि ये क्लब कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है, तो एक दरख्वास्त गुजार नदीम उमर ने मालूमात के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की। सूरत हाल ये है कि क्लब इंतज़ामिया ने ऑडिट टीम को भी मालूमात फराहम नहीं की। मुतादिद तहरीरी और ज़ुबानी दरख्वास्तों के बावजूद इस्लामाबाद क्लब की इंतज़ामिया ने मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। मालूमात और दस्तावेज़ात की अदम फराहमी की वजह से रुकनीत देने की शराइत का आज़ाद जायज़ा भी नहीं लिया जा सकता। ये क्लब SECP के कवायद पर अमल करता है और ना ही ये क्लब अपने अरकान को जवाबदेह है। रेगुलर सरकारी इदारों में जिनमें निगरान और एहतसाब के इदारों यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर का इत्तलाक होता है, वो भी यहाँ मौजूद नहीं और ना ही इन पर अमल होता है। ताहम क्लब की ऑडिट रिपोर्ट में किराएदारी के हवाले से कोई मालूमात मौजूद नहीं। ये बात उस वक्त सामने आई जब एक शहरी ने क्लब की जानिब से मालूमात फराहम ना करने पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से क्लब के खिलाफ रुजू किया। जब PIC ने क्लब इंतज़ामिया को मालूमात फराहम करने से इनकार की वजह जानने के लिए तलब किया, तो क्लब के मुंतज़म और सेक्रेटरी काबीना सरदार अहमद नवाज सखेरा की जानिब से जमा कराए गए जवाब में यह एतराफ़ किया गया कि क्लब के मुंतज़म और इंतज़ामी कमेटी को वफाकी हुकूमत मुकर्रर करती है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि क्लब के फ़ंड्स मेंबरशिप से पैदा किए जाते हैं, लिहाजा इसमें आवाम का पैसा खर्च नहीं होता। मज़ीद बरा जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार क्लब का रुकन नहीं, लिहाजा इसके पास इस बारे मालूमात हासिल करने का इख्तियार भी नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्लब को हुकूमत से मिलने वाले फंड से मुतालिक सवाल किया तो बताया गया कि CDA ने क्लब को ज़मीन की लीज़ दी थी और लीज़ की रकम सालाना बुनियादों पर वसूल की जाती है। इस हवाले से मज़ीद बताया गया कि इस्लामाबाद क्लब की सालाना लीज़ की रकम 14,700 रुपये, जबकि पोलो ग्राउंड की लीज़ की रकम सालाना 12,300 रुपये है। इस लिहाज से देखा जाए तो क्लब और पोलो ग्राउंड दो अलहदा ज़मीनें हैं। मालूमात और दस्तावेज़ात की अदम फराहमी की वजह से रुकनीत देने की शराइत का जायज़ा नहीं लिया जा सकता, लेकिन सब जानते हैं कि इस्लामाबाद क्लब ना तो SECP के कवायद पर अमल करता है और ना ही ये क्लब अपने अरकान के सामने जवाबदेह है। इस्लामाबाद क्लब की वेबसाइट के मुताबिक इसकी ज़मीन 352 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्लब वाली ज़मीन का माहाना 3 रुपये फ़ी एकड़ किराया अदा किया जाता है। पोलो ग्राउंड कितनी ज़मीन पर मुहित है ये बताया ही नहीं गया। सन 1967 में CDA ने क्लब इंतज़ामिया को 244 एकड़ ज़मीन लीज़ पर दी थी और उस वक्त रियायती निरखों यानी सिर्फ 1 रुपया फ़ी एकड़ पर यह लीज़ 10 साल के लिए दी गई थी। मुआहिदे के तहत 10 साल बाद किराए पर नज़रसानी होना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय मज़ीद 108 एकड़ ज़मीन देकर क्लब को वसीअ और अरीज़ बनाकर इसे 352 एकड़ तक फैला दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइन के आर्टिकल 19A के तहत फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि ज़मीन सरकार ने लीज़ पर दी है, लिहाजा इस्लामाबाद क्लब सरकारी इदारा है। कमीशन ने यह दलील भी मुस्तरद कर दी कि दरख्वास्त गुजार को जानने का इख्तियार नहीं क्योंकि वह क्लब का रुकन नहीं। कमीशन का कहना था कि इस दलील में इसलिए वजन नहीं क्योंकि मालूमात के हसूल के कानून के सेक्शन 2 के तहत दरख्वास्त गुजार की तशरीह पर यह पूरा नहीं उतरती, लिहाजा क्लब को हिदायत की गई कि वह 7 दिन में मालूमात फराहम करे। यह फैसला 18 अगस्त को सुनाया गया था, ताहम अब तक इंतज़ामिया ने कोई मालूमात फराहम नहीं की। हालांकि इन्हें 2 शोकाज नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। PIC के पास अदालती इख्तियारात हैं कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम कर सकता है और मुमकिन तौर पर यही अगला इक़दाम हो सकता है। PIC की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि क्लब तजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ है, जो गलत है क्योंकि कमर्शल मकासद के लिए दी जाने वाली ज़मीन लीज़ पर खुली नीलामी में दी जाती है और उसी के मुताबिक फ़ीस भी ली जाती है। मेंबरशिप देने के मामले में भी कोई शफाफियत नज़र नहीं आती।
वफाकी हुकूमत के अफसरान और सिफारतकारों के लिए कायम किया जाने वाला क्लब अब 7 कैटेगरीज में रुकनियत देता है, जो ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बिला जवाज और गैर कानूनी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।